ओके हमने कैटिया की लास्ट एक्सरसाइजेज में पैड, पॉकेट, शेल इस टाइप की चीज़ें सीखी थी। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि सारा का सारा सिर्फ भरते जाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो हमने पहले ऑटो कैड में एक चीज़ बनाई थी, वी विल रिपीट दैट इन कैटिया, जिससे कि समझ में आए कि अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है एंड साथ के साथ कितना कंफर्टेबल एक 3D मॉडलिंग के थ्रू किसी पार्ट को बनाना और 2D के थ्रू बनाना, इन दोनों में कितना डिफरेंस आता है। हो गया। तो लास्ट टाइम हमने इस टाइप का एक आइटम बनाया था, तो इसमें अपने को मिलेगा रिवॉल्व। रिवॉल्व कट नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस ऐड करने के लिए इसमें मैं पॉकेट का एक फीचर डाल दूंगा, वो है ओके। यहाँ पे हम जाते हैं एंड देन ठीक है, मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे कुछ होल्स, ताकि एक्सरसाइज में हम पैड, पॉकेट, पैड तो नहीं आएगा इसमें, पॉकेट आएगा, रिवॉल्व आएगा, ये दो ऑपरेशंस और डाल सकते हैं एंड ज़रूरत पड़े तो पैड भी कर सकते हैं। पैड 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 ओके, पैड क्या कर सकते हैं, इसमें पैड पैड क्या डाला जा सकता है। ये तो अपने दो पॉकेट्स जो दो होल हो जाएंगे यहाँ पे, ये काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो हम इसका नाम देंगे कैटिया फर्स्ट एक्सरसाइज। पार्ट बनाते हैं, हमेशा किसी भी पार्ट या मॉडल को बनाने से पहले नाम उसे पहले से ही दे लेना चाहिए, ये पहले से प्लान होना चाहिए हमारे पास कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो लेट्स पुट इट, आई थिंक कैटिया की एक एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टू चेक इट। ओके, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 2। ओके, इसका नाम देते हैं ट्रेनिंग क्लास 3। काम टू देते हैं इसको, क्योंकि एक मेरे को याद है मैं मॉडल पहले बना चुका हूँ। ओके, हाइब्रिड रहने देते हैं। ओके, फिलहाल अभी मेरे पास सिर्फ एक ही स्क्रीन है, तो मैं क्या करूँगा, इसे हाफ कर लूँगा, क्योंकि मैं बार बार मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो पहले एक बार ड्राइंग को समझने की कोशिश करते हैं, हम इसमें कैसे बना सकते हैं इसको। तो इस ज्योमेट्री को हम तोड़ते हैं छोटी ज्योमेट्रीज़ में। बेटर क्या है, पहले ये जो सेगमेंट है, क्योंकि ये किसी एक्सिस के अबाउट, अगर मैं इस सेक्शन को घुमा दूँ, इस वाले को, फिर मैं मार्क करता हूँ, मैं इस सेक्शन को घुमा दूँ तो मेरा काम बन सकता है। तो जो इनको चाहिए वो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रिवॉल्व कर दूँ,
तो मेरा 90% काम हो जाएगा, रह जाएंगे ये होल, एक ये होल एक ये होल, ठीक है। वो हमें वो हमें पॉकेट के थ्रू बनाने पड़ेंगे एंड विल बी डन। ईजी एक्सरसाइज है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको तुम लोग अपने आप भी करोगे। यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जैसे कि ऑटो कैड में हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ा था, ये सारे के सारे, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम कैटिया में डायरेक्टली वैल्यू डाल के डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। डोंट वेस्ट एनर्जी ओवर हेयर, ठीक है। दूसरा ये जो 101.6 मैंने इधर लिखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था मुझे लेफ़्ट राइट करना पड़े, सो इट इज़ हेयर, मैंने उठा के इसको इस व्यू में डाल दिया था। ये ऑटो कैड की एक्सरसाइज में हमने देखा था, इसको सिंप्लीफाई किया था डायमेंशंस को। इसके अलावा यहाँ पे एक डिटेल्ड व्यू है, हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे। हमेशा ड्रेसअप का काम जो है, लाइक फिलेट, चैम्फर, ये सारे के सारे हम सबसे लास्ट में करते हैं, जब तक कि प्रोडक्ट की नीड ना हो। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें बिना उस फीचर के बनाए स्केच बन ही नहीं सकता है, तो हम बनाएंगे, अदरवाइज वी विल यूज़ ड्रेसअप एट वेरी लास्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। रिवॉल्व, क्योंकि मुझे पता है मैं रिवॉल्व करने वाला हूँ, तो मैं रिवॉल्व कमांड डायरेक्टली ले लेता हूँ रादर देन गोइंग इन स्केच। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, हमने पहले ही देखी हुई है कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ अदरवाइज कन्फ्यूज़न। शाफ्ट कमांड लो फॉर रिवॉल्व, और यूजुअली इसको शाफ्ट ही बोलते हैं। क्या स्केच बनाना है या सेक्शन क्या बनाना है, इस पेंसिल पे क्लिक करो। किस प्लेन पे बनाना है, गो ओवर देयर। ये प्लेन स्ट्रेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैं ज़्यादा स्क्रीन ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो ये जो टूल्स हैं मैं उनको साइड में रख रहा हूँ। अच्छा, मैं डायरेक्टली पहले तो क्या करूँगा, यूज़ द प्रोफाइल कमांड हेयर, और इसको लगाते हैं स्केच टूल। ये कहाँ से आ गया इतना वाइड होके, तो अलग ही चीज़, वैसे जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोफाइल है इसको रफली बना लेते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज ऑटो कैड की एक्सरसाइज में भी बोला था कि जितना ज़्यादा एक्सेस के क्लोज रहोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्लोज रहोगे, उतना सुखी रहोगे। तो ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये जो ग्रे एरिया है ये सॉलिड है, बाकी हवा है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेक्शन है वो बनाऊँगा, ये वाला सेक्शन, इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स मेक इट दिस। अभी मैं एक बार इसको छोड़ रहा हूँ इतने पे ही, क्योंकि हो सकता, मुझे पता नहीं है कि कितने जूम लेवल पे है। पता चला ये मेरे को चाहिए 66.9 और ये बन रहा हो 200, तो जब मैं जैसे ही इसको चेंज करूँगा सारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। या फिर एक बार करके देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक ये बना लेते हैं सिमिलर टाइप का आइटम, जैसा मुझे चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ। अगर ये स्नैपिंग हो रही है ना, जैसे ये ऑरेंज होने लगा ये वाला, तो उसको अवॉइड करना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे डायमेंशन चेंज करोगे, क्योंकि इनका जो कंस्टेंट हो जाएंगे एक दूसरे से, इनका कुछ लेना देना हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, और जैसे ही मैं डायमेंशन बदलूँगा तो फिर ये भागेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी इस वाले पॉइंट पे हूँ, ठीक है। तो लेट्स मेक इट टू दिस पॉइंट, दिस, वापस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये बना दिया, कॉर्नर ले लिया, यहाँ से जाके यहाँ तक चले गए, कॉर्नर क्रिएट कर दिया। अब मैंने एक अप्रॉक्स टेंटेटिव शेप जो इससे मिलता जुलता है इस सेक्शन को बना लिया है। नाउ सिर्फ डायमेंशन देना रह जाता है, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि हमें इसको पहले देख लेना चाहिए था, कि पता चला ये मेरे को टारगेट है ये वाला 24 है। ओके, जब मैं एक को शिफ्ट करूँगा सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। लेट मी शो यू।
हाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 29.46 आईडी गड़बड़ होगा। 29.46 ओके 29.46 बाई 2 ओके पूरा सिस्टम खिसक गया। तो ये मेरा आईडी बन गया। नाउ मेक दिस वन 32 तो ये हुआ। देन 32/2 कर देते हैं। एक मिनट मेरे साथ हाफ डायमेंशन का भी ऑप्शन है 9 ओके। सो 32/2 थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं वरना टाइम लगेगा बहुत सारा। ये हो गया। यहाँ पे आते हैं अगर हम जी हमने कवर किया। नाउ गोइंग बैक 44.7 दिस इज आईडी अगेन। सो 44.7 बाई 2 ओके। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा एक चीज़ हमने मिस करी है। इस वाले प्रोफाइल को हमें छोड़ दिया है। इसको ही बनाते हैं। तो ठीक है यहाँ से आ गए। कोशिश करो कि जो फीचर पे काम है जैसे को जूम कर लो ताकि निशाने ना लगाने पड़े। डिलीट दिस। मैंने बताया था कि अगर एक ही कमांड को एक्टिवेट रखना है तो डबल क्लिक कर दो। ठीक है ये हुआ। ये पहले भी बता चुका हूँ। ओके तो हमें क्या चाहिए। ये लाइन चाहिए। ओके ये आउटर ग्रूव है इनर ग्रूव है। तो 63.5 अंदर वाली लाइन। तो लेट्स मेक इट 63.5 63.5 बाई 2 कुछ तो गड़बड़ नहीं। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। हमें इससे पहले ये वाली लाइन बना लेनी चाहिए थी 53.59 ओके। तो एनीवेज 53.59 सो 53.59 बाई 2 ओके। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये बन गया। नाउ मेक दिस वन। तो बाहर वाले का आउटर है 88.9/0 सॉरी 88.9/2 88.9/2 ठीक है यहाँ तक आ गए। अब हम बात करेंगे एकदम आउटर वाले की। सो 101.6 ये बनाते हैं। तो 101.6 बाई 101.6 बाई 2 ओके ये हुआ। तो हमने नीचे का यहाँ तक का बना लिया है। ओके अगर इस सिस्टम को थोड़ा सा अरेंज करना है क्योंकि मैंने बोला था कि इसको कहीं ना कहीं अगर हम इस एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम के आसपास रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ओके मैं क्या करूँगा इसको इससे कॉन्साइड करूँगा एक ही लाइन में। दोनों को सिलेक्ट करो राइट क्लिक मारो कोइंसिडेंस। तो ये क्या है अब सब एक लाइन में आ गए वाले। ठीक है नाउ अब हम बात करेंगे। हमने एच एक्सिस में जो बनाना था बना लिया।
अभी हमें वाई एक्सिस की डायमेंशन यानी कि वी एक्सिस की डायमेंशंस को ज़रा सेटल करना है। ठीक है, तो लेट अस सी मेरे पास है क्या क्या। हम ज़्यादा कैलकुलेशन करने में मैं फ़िलहाल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो डायमेंशंस दे रखी हैं जहाँ से जहाँ तक, अब जैसे वही मैं सबसे पहले देता हूँ। तो यहाँ से लेके बेस का इसने दे रखा है 23.49, तो इस बेस से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट का इसको देते हैं 23.49 है। पूरा सिस्टम मेरा बिगड़ने वाला है, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे सब दाएं बाएं हो जाएगा। तो चलो डालते हैं क्योंकि ये पूरा जंबल अप हो जाएगा। 23.49 23.49। ज़रूरी नहीं है हम पूरे के पूरे स्केच को एक बार में बनाएं, बट ये हेल्पफुल रहता है जिस तरीके से हम बना रहे हैं। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल कैसी है। दूसरा ये ओके ठीक ठाक है। अब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, इसको हम प्लेन को एक बार सीधा कर लेंगे। ये थोड़ा टिल्ट हो गया है तो नॉर्मल व्यू ये अपना सीधा हो गया। ठीक, छोटा करते हैं वापस, फटाफट आते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है अपने को। ओके ये हमने बना दिया। नाउ कमिंग मैक्सिमम बाउंड्रीज अपने पास आ गई। ओके अगली डायमेंशन दे रखी है इन्होंने यहाँ 11.43 जो कि अंदर की है। लेट्स मेक इट 11.43। यहाँ से लेके ओके ये वाला बहुत दूर से अगर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ गलत भी क्लिक हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ दिस वन एंड इसको बाहर ले जाते हैं 11.43 ये हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है अपना ये एक डायमेंशन दे रखी है उन्होंने 19.05। लेट्स मेक इट 19.05। ये अगला स्टेप है। ओके तो 19.05 so 19.05 ओके 19.05 ठीक है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये जो ग्रूव है बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ओके 44 पॉइंट आउटर ग्रूव 88.9 पता नहीं, शायद बनने के बाद सही लगे। एनीवेज ओके तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इसकी डेप्थ 4.45 4.45 ये हुआ। यहाँ तक पहुँच गए हैं। नाउ इससे बाहर की तरफ चलता हूँ। ये हमने ले लिए, सारे ले लिए डायमेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में कि 6.35 है यहाँ से ऊपर का, तो लेट्स मेक 6.35। अभी हमने वैसे आधे एच एक्सेस में सारे नहीं किए हैं। 6.35 6.35 ओके। नाउ ऊपर वाले नीचे वाले सारी ज्योमेट्रीज़ की हमने एच एक्सिस में दे दी थी डायमेंशन, ऊपर वाली ज्योमेट्रीज़ की भी नहीं दी है। तो आईडी अपना है, जा चुका है, मैं कर चुका हूँ 54.86 ये वाला। सो 54.86 बाई 2 ये हुआ। नाउ ये जो पॉइंट है ये क्या है, जब हमने ऑटोकैड पे बात करी थी तो एक चीज़ हमने बात करी थी कि ये जो ये डायमेंशन है ये इस कॉर्नर की ना होके, इस कॉर्नर की ना होके यहाँ पे एक रेडियस फिलेट सा बन रहा है, वो डिटेल व्यू में देखते हैं। ये जो है दिस वन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 25 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिख रहा है वो बना लेते हैं। एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, ओके ठीक है। पहले 20 जो जो दिख रहा है पहले वो बनाते हैं, मतलब जो इजीली मुझे मिल रहा है 25 डिग्री
है तो 25 डिग्री बनाते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 25। ठीक है, कुछ गलत हो गया, 25 2 5। ठीक है, अब क्या रह गया, यहाँ पे एक फिलेट बना हुआ है जिसका ये सेंटर है, और जो इन्होंने उस सेंटर की डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और उसके सेंटर की डायमेंशन जो 66.99 है। ओके, तो यहाँ कोई भी एक सर्कल बना लो, क्योंकि फीचर ज़्यादा हो चुके, कंप्यूटर हो गया स्लो। हम्म, 66.99 टेक इट। और बस ये ध्यान रखना, किसी के साथ जैसे ऑरेंज हो जाता है ना, ये किसी के साथ ये ऑरेंज ना हो, मतलब कंस्टेंड ना हो। जब कहीं से भी इसका ट्रेजेक्ट्री ना बन रही हो, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस सेंटर से इसके इस डायरेक्शन में डायरेक्शन दे रखी, सॉरी इस डायरेक्शन में डिस्टेंस दे रखी है, डायमेंशन दे रखी 66.99। ओके, तो पुट इट 66.99/2। ये क्या हो गया, ठीक है, चलो ये हुआ। एंड ये जो है इसकी डायमेंशन क्या है पहले देखते हैं। जो हमने सर्किल बनाया है वो एक्चुअली एक फिलेट है, तो ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग क्या कह रही है, 3 × R 1.27, यानी कि रेडियस 1.27 के 3 जगहों पे रेडियस या फिलेट लगे हुए, 1 2 3। तो R 1.27, इसका हम R दे देते हैं, यहाँ डाया दिया हुआ है तो 1.27 × 2 कर देंगे, 7 × 2 कर लो। ठीक है, अब क्या होता है, जो फिलेट होता है वो एसोसिएटेड, या जो लाइंस हैं जो उसको बना रही हैं उनके ऊपर टेंजेंट होता है। कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, तो यहाँ गए, किसके किसके बीच में होना है, सेलेक्ट 1 और दिस, इनके बीच में हमें कुछ तो रिलेशन बनाना है, तो डायमेंशन दो, देन राइट क्लिक मारो, टेंजेंसी। ओके, ये ऊपर चला गया, इसको नीचे घसीट के लाओ, क्योंकि दोनों पे टेंजेंट होगा। तो मैं क्या करूँगा, दिस, इस लाइन के ऊपर भी राइट क्लिक एंड टेंजेंसी, तो ये मेरे को पॉइंट मिल गया। ठीक है, और अब पूरा स्केच ग्रीन हो गया है, ये शो करता है कि पूरा का पूरा अपना स्केच कंस्ट्रेंड है। ठीक है, अपीयरेंस वाइज भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये अगर मैं इसको अब रिवॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 फीचर हैं, जो 2 कर्व्स हैं। इससे पहले जब मैंने मॉडल या ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग करी थी, तो उस टाइम मैंने स्केच बनाने के बाद ये बताया था कि हमें स्केच एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए, ताकि अपना अगर कोई स्केच एक दूसरे क्रॉस कर रहा हो, ये तो छोटा सा स्केच सेगमेंट है, लेकिन कई बार बहुत सारे बहुत बड़ा सा ज्योमेट्री होता है, तो वो प्रॉब्लम करता है। रादर देन कि हम खो जाएं कहाँ प्रॉब्लम है, डू द स्केच एनालिसिस। तो ये क्या कह रहा है, क्लोज्ड, दोनों आइटम हैं, क्लोज हैं, लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं। हमें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लाइंस को नहीं रखना है, अदरवाइज ज्योमेट्री नहीं बनेगी। तो जो फालतू का आइटम है, क्योंकि वैसे भी हमें फिलेट ही चाहिए था, तो जब मैंने इसको ट्रिम किया तो ये कुछ ऐसा आया। अब ये भी जो है एक्स्ट्रा बने हुए हैं, तो या एक काम करते हैं, इरेज ही कर देते हैं, क्विक ट्रिम। डबल क्लिक मैंने इसलिए किया कि मैं इसको एक्टिवेट रखना चाहता हूँ, ये एंड ये। ठीक है, तो अपना फिलेट वाला शेप आ गया। ठीक है, वी आर डन हेयर। अब क्या करना है, अपने को इसे करना है रिवॉल्व। तो क्योंकि हमने स्केच बना लिया है, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। अब मेरे से पूछेगा किसके एक्सेस, किसके अबाउट से रिवॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या मैं वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ घुमाऊँ या हॉरिजॉन्टल के।
जब मैंने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया था तो हमारी प्लानिंग क्या थी कि हम इसको एक वर्टिकल इस एक्सिस के अबाउट अगर इस सेक्शन को रिवॉल्व चारों तरफ घुमा देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। यानी हमें वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर कहीं कई बार ऐसा होता है कि ये कहीं और कोई चीज़ सेलेक्ट लाइक ये सेलेक्टेड है, अब मैं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें एक्सिस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस सेलेक्शन, ये ब्लू हो गया, मतलब अभी जो भी मैं करूँगा वो इस सेगमेंट में जाएगा। तो पुट द एक्सिस, क्लिक द एक्सिस, ओके। तो हमारा जो पार्ट था ये रिवॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अपन लोग का जैसा मैंने बोला था 90% काम निपट गया है, ठीक है। सेव करते हैं। दूसरा इसके विजुलाइजेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सारे एज डेड हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्लिक, मुझे एज देखने हैं, शेडिंग विद एजेस, ठीक है। तो अब थोड़ा कैटिया जैसा पार्ट दिख रहा है। इसके बाद फटाफट इसको हाफ करते हैं, जल्दी से जल्दी जो जो चीज़ें हमें बची हुई हैं ड्रेसअप में, वैसे करने को तो अभी हम पॉकेट भी कर सकते हैं, बट एनीवेज तो मुझे इजीली दिखाई पड़ रहा है। और 1.27 3 जगह पे है, 1.27 इंटू 45 भी 3 जगह है। तो पहले आर मारते हैं, एक ऑलरेडी लगा चुके थे, एक दो और लगानी है। तो टेक द फिलेट, सेलेक्ट कौन कौन से कॉर्नर्स करने हैं। तो 1, ठीक है, एंड 2, तीसरा ऑलरेडी हम कर चुके थे। सो पुट 1.27, ओके। नाउ चैम्फर की बात करते हैं तो एक ऊपर वाले कॉर्नर पे है, अंदर वाले कॉर्नर पे है 2 और एक बाहर वाले कॉर्नर पे है, 3 चैम्फर है। मेरा कुछ गड़बड़ करी है मैंने, बड़ा दिख रहा है। रेडियस ओके 1.27 है, अच्छा ये तो सही है, कोई बात नहीं, वैसे ही बनेगा लग रहा है। चैम्फर 1.27 के लगाने हैं तो टेक द चैम्फर कमांड, नीचे का यहाँ पे करना है मुझे चैम्फर, एक ऊपर है एंड एक यहाँ पे है, मैं तीनों सेलेक्ट कर लिए। नाउ 1.27 ये डायमेंशन इंटू 45, तो एंगल 45 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। 3 एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए हैं तो तीनों जगहों पे एक जगह एक साथ में हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अभी अपने को क्या करना है, 2 होल्स बनाने हैं, और जो कि हमने दिखा रखा है कि यहाँ पे हैं इसके बीच में। तो अभी ये होल कहाँ बनेगा उसका, क्योंकि मुझे देना चाहिए था, या बनाने वाले को डिमांड करने वाले को ये देनी चाहिए थी कि ये डायमीटर कितना है, ठीक है, क्योंकि मिसिंग है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि ये दिया होगा वहाँ पे। ये डायमेंशन आउटर और इनर के बीच में आएगी। तो लेट्स मेक अ पॉकेट, पहले पॉकेट कमांड में जाते हैं फिर समझेंगे क्या है। क्योंकि इसने बताया हुआ है कि यहाँ 2 ही गड्ढे हैं। अभी इस वाले सेक्शन को अगर मैं सिर्फ एक सेक्शन देखता हूँ तो मुझे ये लग सकता है कि ऑल अराउंड है, जैसे कि ये जो ग्रूव है ये ऑल अराउंड था। एक और चीज़, ड्राइंग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए यहाँ से मैं ये सेक्शन ग्रे लाइन हटाता हूँ, नहीं तो क्या होगा, कोई भी इसको देख के कहेगा ये क्या है भाई, कि यहाँ पे ग्रे भी पड़ा हुआ है एंड यू आर सेइंग इट इज़ अ होल। तो जब ये सेक्शन काटा गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यस, नहीं, नीचे वाली लाइन तो रहेगी, ठीक है। सिमिलरली इधर भी मैं यहाँ से हैच हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अच्छा अभी और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है कि ये ग्रूव है या काउंटर होल है, बट एनीवेज क्योंकि हमने पहले देखा है कि यहाँ पे ग्रूव बना हुआ था, तो बनाते हैं इसको पहले, तो समझेंगे क्या है। ये होल्स बनाते हैं, ये ग्रूव है ऑल अराउंड और इसमें 2 होल्स बने हुए हैं लेफ्ट राइट में। इनकी सेंटर डिस्टेंस होगी दिस डिवाइडेड बाय 2,
सॉरी, इन दोनों का बीच का है ये, तो इतने माइनस इतने डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे को इसका मिड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं पॉकेट के अंदर। ठीक है, मुझे पॉकेट कहाँ बनानी है, सेलेक्ट द स्केचर बटन, रोटेट इट, मेरे को इसके अंदर बनानी है, यही है ना, यहाँ पे पॉकेट बननी है। तो अब ये उल्टा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस फ्लिप कर देंगे, तो मेरे को वो जगह मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अच्छा, मैं अगर सर्किल बनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसके सेंटर से जा रहा है ना। मैं कहीं पे बनाऊंगा, मैं गैस तो नहीं कर सकता, ये हुआ ना। तो बेटर क्या है, डायमेंशन कमांड लो, ये लो, और एक इसकी बीच का प्लेन ले लो, दिस वन, दो कर दी, फिर डायमेंशन दे रहे हैं, राइट क्लिक। कुछ लोग इसको ज़ीरो करते हैं, बट वो समझदारी वाला तरीका नहीं है। डायमेंशन डाल के ज़ीरो करने की बजाय कॉन्सिडेंस करो, तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। अभी होल का डायमीटर भी मैंने नहीं दिया, ये पूरी बात है। तो अभी मेरे को देख के क्या लग रहा है, कितने का होल बन सकता है, 6। ओके, लेट्स मेक अ 5 डायमीटर होल। यहाँ पे माना, हालांकि ये दिया होना चाहिए था, क्योंकि ये मैंने बनाया है इसलिए वो मिसिंग है। तो दे देते हैं 5 का होल। ठीक है, यहाँ पे 5 का होल है। PCD हम निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था वहाँ से। PCD मतलब पिच सर्किल डायमीटर। यहाँ पे तो खैर सेंटर डिस्टेंस ही होगी। PCD यूजुअली तब होता है जब एक ही पिच पे कई होल हों। 2 होल हैं तो सेंटर डिस्टेंस कही जा सकती है, 2 से ज़्यादा होल हैं, देन वील से इट पिच सर्किल डायमीटर। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि मैंने इसको क्योंकि कंटिन्यूस बनाया है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इसको एक्सिस लाइन की तरह बनाते हैं, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। फिलहाल अप्रॉक्स मार दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड इट इज एक्स सेंटर लाइन, PCD का ये घेरा है। ओके, तो फटाफट करते हैं। डाया 5 का सर्कल, होल बनेगा आर पार, इसमें डाया 5। नाउ अभी क्या करना है, हमने क्या डिफाइन कर लिया, ये इस एक्सिस पे हो गया है, डायमीटर इसका इतना है। लेकिन अभी मैंने इसको ऐसे कंस्ट्रेंट, मुझे देखना है कि कंस्ट्रेंट हुआ या नहीं हुआ। कंस्ट्रेंट का मतलब बाउंड हुआ या नहीं हुआ, एक तरीके से डिलिमिट किया हमने इसको, नहीं किया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को फ्रीज किया नहीं किया। तो ये अभी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी मूव कर रहा है, और ये सर्किल वैसे भी वाइट है, तो इसका मतलब अभी ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये इसकी डिस्टेंस दे देंगे सेंटर से, अभी हो गया ग्रीन, मतलब कंस्ट्रेंट। अभी मैं इसको पकड़ के अगर लेफ़्ट राइट हिलाऊंगा अभी तो नहीं अपनी जगह से हिलेगा। क्लियर है। तो अच्छा, अब ये है कितना, तो व्हाट वी डू, मैंने क्या बताया था, अगर मेरे को निकालना है तो अंदर इनर ग्रूव माइनस आउटर ग्रूव कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये वाली लाइन निकल आएगी। तो डायमीटर निकलेगा, फिर एक बार और उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 63.5 माइनस 88.9। ओके, इसका कुछ और ही होने वाला लग रहा है। ये माइनस जाएगा नहीं लग रहा है। डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 से निकलेगा डायमीटर, लेगा नहीं। ओके, यस, एंड अब ये क्या हो गया, इतने माइनस इतने, ऐसा होगा क्या,
नहीं गलत हो गया। अगर मुझे एक्सेस निकालनी है what will happen? क्या हुआ? 12.75 कहाँ से आ गया? ओके अच्छा, तो इतने माइनस इतने मैंने किया तो इस ग्रूव की विड्थ निकल आई एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हाफ ऑफ द विड्थ निकलेगी, ठीक है। एंड तो इस इनर ग्रूव के अंदर मैं हाफ ऑफ द ग्रूव गैप जोड़ूंगा तो मैं मिड में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो आईडी कितना है 63.5, ठीक है। एक मिनट, क्या होगा मुझे 63 पॉइंट, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। ये जो मैंने निकाला है दिस इज़ दिस विड्थ हाफ ऑफ द ग्रूव। अब मुझे अगर ये पॉइंट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस लाइन से मुझे ये जगह फाइंड करनी है विच इज़, वो क्या है कि दिस वन। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करूँ और उसको दिस जो 55.59/2 कर दूँ तो मुझे ये डायमेंशन मिल जाएगी, ठीक है। तो 6.35 में क्या करूँगा, एक मिनट प्लस करता हूँ और कितना, हाफ ऑफ दिस डायमेंशन, हाफ ऑफ द इनर रेस 55.39, ठीक है। सो 55.39/2 this, ओके। ये हुआ है, ऐसा कैसे, ओह गलत हो गया, ये है इनर ग्रूव ना 63.5, 63.5/2 करना पड़ेगा। अरे यार क्या है ये, ओके। तो 63 पॉइंट, एक मिनट, पहले तो मुझे इसके बीच का निकालना पड़ेगा जो क्या था। वैसे मैं अगर एक्सेल में कर ले तो जल्दी होता, बट एनीवेज अभी जब आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। 88.9 माइनस 63.5/2, तो 88.9 माइनस 63.5, अबे चल क्या रहा है, 88.9 माइनस 63.5, ठीक है, बाई 2। तो कहीं बाहर क्लिक करते हैं, आ जाएगा। ठीक है, और प्लस करते हैं। मेरे को ये जो डिस्टेंस है वो ये ग्रीन वाली है। नाउ अभी हमें क्या करना है, दिस में 63.5 ऐड कर देना है, सॉरी 63.5/2 ऐड करना है। 63.5/2 दिस, अबे चल क्या रहा है, इनर ग्रूव, ओके कैलकुलेट करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे पहले इसका गैप फाइंड करना है, तो कहाँ से आएगा वो, आउटर 88.9 माइनस 63.5, 3.5 दिस, ओके, दिस माइनस दिस, निकला ग्रुप की विड्थ आई डिवाइडेड बाई 2 किया, हाफ विड्थ आ गई। और अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 12.7,
33.5 63.5/2 plus 12.7 44.45। यार इसके मिड में क्यों नहीं जा रहा है? ओके, जब मैंने इसको डिवाइड एक बार और हाफ करना पड़ेगा आई थिंक। या 12.7 जो है वो 2 टाइम्स हाफ करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? -12.7, क्योंकि मैंने जब इसको घटाया तो मुझे डबल ग्रुप विड्थ मिली है, मतलब दिस, क्योंकि a माइनस बी किया तो दिस माइनस दिस, तो मेरे को ये वैल्यू ना मिलके ये वैल्यू मिली है, ठीक है। तो 44 इतना, ओके, तो 31.75, ओके, 31.75 प्लस 12.7 बाई 2। अब जाके मेरे को मैं इसके सेंटर में पहुँचूँगा। ओके, वो तो बहुत लंबा था। ओके, तो भाई मेरे को इधर भी अदर साइड में भी चाहिए, तो इसको लेते हैं और मिरर कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्रिएट द पॉकेट। पॉकेट की डेफिनेशन या तो मैं इसकी डायमेंशन दे दूं या तो अप टू द लास्ट कर दूं। ओके, तो लास्ट में क्या है, टेपर्ड है, जहाँ तक भी है वहाँ तक चला जाएगा। काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया हमने आज। ओके, तो जो हमें ये ड्राइंग कहती थी वो हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेप कल का रहेगा, हम इसी की ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस लेवल पे आ जाओ कि जितना हम करते जा रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स में हम स्वाइप करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पहुँचते हैं एंड आई थिंक बाकी सारा तो हो गया है। अंदर नीचे यहाँ पे कहीं चैम्फर है नहीं, आईडी पे चैम्फर था, ये हो गया ठीक है। तो अब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। Ctrl+S। ओके, तो आज यहीं पे एंड करते हैं, और कल के दिन मैं एक शाफ्ट भी बनाऊंगा, देन असेंबली मॉड्यूल साथ में इसके जस्ट बाद में चालू करेंगे। तो एक हमने पार्ट 1 रिंग बना ली है, एक शाफ्ट बनाएंगे जो इसमें असेंबल करेंगे हम, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में फटाफट शाफ्ट बन जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में शाफ्ट बनाएंगे, उसको असेंबल करेंगे, एक एक्टिविटी ये हो जाएगी, देन ड्राफ्टिंग पे काम करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय।